अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दें आमीन। चन मेरे मखना वीडियो पूरी तकना तो चन मेरे मखना। नाजरीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है, वो एक परदेसी शोहर जो है वो अपनी बीवी से हाथ धो बैठा। जब परदेश से वापस आता है तो बीवी उससे तलाक़ का मुतालबा करती है। लोग जो है वो जिंदों का दिल दुखाकर मैयत के ऊपर रोते हैं। तो नाजरीन, ये सारा वाक़या जो है स्टोरी सुनने के लिए गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। ये एक परदेसी शोहर जो है शादी करता है। शादी करने के बाद 2-3-4 महीने के बाद जो है वो चले जाते हैं अफ्रीका। ज़ाहिर है, जब यानी आप 2 नंबर तरीके से जाएंगे या 1 नंबर तरीके से भी जाएं तो वहाँ जाकर आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 साल लग जाते हैं पेपर बनवाते बनवाते। तो ये जो है जनाब परदेसी यहाँ से शादी करके चला गया बाहर। तो यानी आज पेपर बनते हैं, कल बनते हैं, ये करते करते उसको 7 साल गुजर जाते हैं। तो वहाँ बेचारा बड़ा परेशान होता है। यानी वहाँ एक होटल है, रेस्टोरेंट, उसके बाहर जो है इस तरह होकर बैठा होता है। तो माँ का लाडला वैसे मिल जाता है। माँ का लाडला यानी वो होता है कि जो किसी के बग़ैर रोटी नहीं खाता। यानी जब तक दूसरा बंदा साथ ना हो तो उसको रोटी पसंद नहीं आती। वो बाहर तलाश करते करते इसके पास आ गया, परदेसी के पास। तो उससे कहता है, यार क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे छोड़ो। उसने कहा चलो आओ खाना खिलाऊं। कहता कि तू तो शक्ल से मुझे खुद भूखा लगता है। जनाब उसको ना किसी तरीके अंदर ले गया। ले जाकर जब उसने खाना देखा, खाना सामने जो है तरह तरह का पड़ा हुआ है, तो वहाँ गुफ्तगू शुरू होती है। कहता यार आप कैसे आए हो? कहता यार बस मैं इस तरह आया हूँ रोज़ी के चक्कर के अंदर, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो खैर कहता मैं जाऊंगा, जाकर यानी मेरी बीवी मेरा इस्तकबाल करेगी, मेरी बेटी भी है वो भी मेरा इस्तकबाल करेगी, मेरी माँ मेरा इस्तकबाल करेगी। बाबू जो है वो कहता कि जब तक आप, लाडला जो है ना वो कहता कि जब तक आप इधर हो ना तो खाना मेरे साथ खाना है, तो मैं आपको खुद जो है ना वो आपको भेजूँगा। तो खैर ये परदेसी जो है जब 7 साल के बाद जो है ये पाकिस्तान आता है तो दिल के अंदर इसकी ख्वाहिश होती है कि शायद मेरी बीवी, मेरी बेटी जो है वो भी आएगी मुझे रिसीव करने। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर देखता है तो एक यानी वो दोस्त जो है वो अकेला होता है और माँ होती है। तो खैर उनके साथ घर चले जाता है। घर जाता है, जाकर देखता है कि बेटी उसको पहचानती नहीं, बीवी भी उसके आगे पीछे नहीं होती। तो रात गुजरती है, 2 दिन गुजर जाते हैं, उसकी बेटी उसको अब्बू नहीं कहती। तो जो उसका दोस्त होता है ना जिसको वो पीछे छोड़ के जाता है कि यार मेरे घर का ख्याल करना, तो वो बच्ची उसको अब्बू कहती है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि ये क्या मामला है? तो बीवी कहती है देखो आप पैसे के पुजारी थे, पैसे के लिए आप बाहर गए थे, तो इसलिए बच्ची तो आपको नहीं पहचानती। तो उसने बीवी ने कहा कि लिहाजा अब आपको जो है वो मुझे तलाक दे देनी चाहिए, मुझे तलाक दो, मैं ये आपका जो दोस्त है इससे शादी करूँगी। तो वो दोस्त को पकड़ के बाहर ले जाता, कहता है कमीने तूने ये क्या किया? वो कहता है देखो कि आपकी अमानत के अंदर मैंने ख़यानत नहीं की, ये 7 साल का वक़्त अरसा गुजर गया है तो मैंने बिल्कुल ख़यानत नहीं की, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी बेटी मुझे अब्बू कहती है। तो नाजरीन, तो बीवी जो है वो तलाक ले लेती है। ये वहाँ 10-15 दिन रहता है और वापस अफ्रीका आ जाता है। तो वापस जब अफ्रीका आता है तो फिर उसी होटल के बाद बाहर जो है वो बैठा होता है। तो वो जो लाडला होता है ना, लाडला होता है, तो वो इसे मिलता है। कहता है कि बाबू आप तो गए थे अपने बड़ी खुशी के साथ, बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ, तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि यार मेरे साथ बहुत धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया कि मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली, बेटी मुझे अब्बू नहीं कहती थी, वो मेरे दोस्त को अब्बू कहती थी। तो वो फिर लाडला जो है ना वो कहता है कि लोग जो है वो ज़िंदा को रुलाते हैं और मैयत के ऊपर जो है वो
रोते हैं, जिंदा का दिल दुखलाकर मैयत के ऊपर रोते हैं। तो नाज़रीन देखिए, औरत जो है वो मजबूर होती है, वो कमज़ोर होती है। तो पहले तो शादी करने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका शौक़ है पैसा कमाने का, शादी से पहले जाएं, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक है इस वाक़या के अंदर, स्टोरी के अंदर। तो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।